अरे ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह है, लेकिन कुछ तो अजीब है। यकीन कीजिए, यह कहानी बाकी चुड़ैलों की कहानियों से बहुत ज़्यादा डरावनी है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि ये मेरी आप बीती है। चुड़ैलों की कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी, जिसमें बताया जाता है कि जब चुड़ैलें किसी का पीछा करती हैं, वो सुनसान जगह से शुरुआत करती हैं और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, कुछ दिनों बाद ही उनका असर होना शुरू हो जाता है और फिर वो ना सिर्फ डराती हैं बल्कि मारने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन उनसे बचा जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको जो आप बीती सुनाने वाला हूं, मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप विचलित हो सकते हैं और आपको घबराहट होगी, क्योंकि आप खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचेंगे, अगर आपके साथ ऐसा हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते और आपकी सोच बदल जाएगी। झूठी कहानियां सिर्फ इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि सच्चाई को दबाया जा सके। सोचकर देखिए, एक सच्ची कहानी आपने सुनी हो, आप बहुत ज़्यादा डर गए हों। आपका डर कम करने की सबसे आसान दवा क्या है? कई झूठी कहानियां सुनाना। आपको लगने लगेगा अरे सारी की सारी झूठी होती हैं, क्योंकि आप सच्ची कहानी पर भी यकीन नहीं कर पाते। आज मैं कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं। उस समय मैं 8 साल का था। मेरी नानी जी की मौत हो चुकी थी और पूरा परिवार कब्रिस्तान में था। हमारे सभी रिश्तेदार वहीं पर आए हुए थे, लेकिन मेरा ध्यान तो मामा जी के लड़कों की तरफ था। वो रो रहे थे। मैं उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा। तभी मेरे पिता ने मुझे डांटा और कहा, चलो पीछे जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें पता नहीं लगता किस जगह पर कैसा व्यवहार करना पड़ता है। मैं क्या करता, मैं सिर्फ 8 साल का था, इसीलिए मैं सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब तो मेरे पिता मुझे देख भी नहीं पा रहे थे। डांटा था उन्होंने, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा नाराज़ था, ज़्यादा पीछे चला गया। वक्त शाम का होगा। तभी मेरी नज़र एक पेड़ की तरफ पड़ी। पेड़ के पीछे एक औरत आधी बाहर निकलकर इस तरफ झांक रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बड़ी खौफनाक थी। जैसे हम मुस्कुराते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके होंठ खिंचे हुए ही थे। उसकी आंखें भी बड़ी अजीब थी, जैसे बहुत ज़्यादा काजल लगाया हो। उसने लिपस्टिक भी ज़्यादा लाल रंग की लगाई हुई थी। बाल भी उसके बिखरे बिखरे से थे और मैं ऊपरी हिस्सा ही देख पाया। वो मेरी तरफ देखकर हंसती रही, जैसे एक तस्वीर लगाई गई हो किसी हंसने वाली औरत की। और उसका जो चेहरा था वो सफ़ेद नहीं था, पीला पीला सा था। शुरू में उसकी तरफ देखकर हंसा था मैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। फिर मेरे मामा जी के लड़के भी पीछे की तरफ आए और उन्होंने मुझे बुलाया। कुछ समय मैंने उनसे बात की और फिर मैंने कहा, वो देखो पेड़ के पीछे से एक औरत झांक रही है, बड़ी डरावनी सी है, देखो कैसे हंसती है। उन दोनों ने उस तरफ देखा और उस समय वो औरत वहां पर मौजूद नहीं थी। मेरी नानी का फ्यूनरल चल रहा था और हम पीछे मजाक कर रहे थे। बच्चे थे। मैं उन्हें कहे जा रहा था कि पेड़ के पीछे है वो, चलो देख कर आते हैं, बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। और मेरे मामा के लड़के ने कहा, यह कब्रिस्तान है, यहाँ पर और कोई नहीं हंसता, यहाँ के रहने वाले हंसते हैं। और तुम्हें पता है यहाँ पर कौन रहता है? मैंने कहा, कब्रिस्तान में तो कोई नहीं रहता। उसने कहा, नहीं, कब्रिस्तान में भी वो लोग रहते हैं जिन्हें दफनाया जाता है। सोच कर देखो, अब तुम्हारी नानी भी तो यहीं पर रहेंगी। मेरे मामा के लड़के मुझे डराने में लगे हुए थे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। मैंने उन्हें कहा, अच्छा ऐसी बात है, अभी दिखाता हूँ। पेड़ के पीछे बैठी होगी, मुझे लगता है वो कोई पागल औरत है। उसने अजीब सी मोतियों की माला पहन रखी थी। वो मोती काफ़ी चमकदार थे। कपड़े भी बड़े अजीब और काले रंग के कपड़े थे, जैसे जले हुए हों, या उसका रंग ही कुछ ऐसा था, डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था। मेरे मामा के लड़के मेरा मजाक बनाने लगे थे।
कि मैं पहली बार कब्रिस्तान में आया हूं ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा डर गया हूं। मैंने कहा चलो फिर डर क्यों रहे हो, पेड़ के पीछे देखते हैं। वो कहने लगे नहीं, हमें भीड़ के पीछे रहना चाहिए। तुम्हारी नानी का फ्यूनरल चल रहा है ना, हमें यहीं पर खड़े रहना चाहिए। मैंने महसूस किया वो थोड़ा डर रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा अच्छा, तो भूतों से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुद भूतों से डरते हो, चलो दिख कर आते हैं। किसी तरह मैंने उन्हें मनाया। पेड़ के पीछे जो भी होगा भाग नहीं सकता, इसीलिए पेड़ के पीछे ही वो औरत होनी चाहिए, वरना जगह तो पूरी तरह से खाली थी। जैसे ही हम तीनों पेड़ के पास पहुंचे, झांक कर मैंने पेड़ के पीछे देखा। पेड़ के पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। पहली बार मुझे झटका सा लगा था, अरे कहाँ गई, यहां से जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। गेट के बिल्कुल पास तो हम खड़े थे। उसके बाद मेरे मामा के लड़कों ने मेरा काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया और यही कहा, तुम्हें भूत नज़र आया था, तुम्हें चुड़ैल नज़र आई थी। मैं भी काफ़ी ज़्यादा डरा और रात को भी मुझे ऐसा लगता रहा, ऐसा ना हो वो सच में कोई भूत हो या चुड़ैल हो। लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं इस बात को भूल चुका था। जब मैं 10वीं कक्षा में था, स्कूल से वापस आ रहा, वक्त होगा शाम के 6 बजे का। जैसे ही 3 बजे स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, मैं दोस्तों के साथ स्कूल में ही खेलने लग जाता। सबसे पहले हम अपना बैग लेकर स्कूल से बाहर आते। जो हमारे स्कूल का चपड़ासी था वो सिक्योरिटी गार्ड को जानता था, इसीलिए हम उनसे बात कर लेते कि स्कूल के अंदर पीछे वाली ग्राउंड में जा लेने दीजिए ना, वो मान जाते। इसी तरह मैं वहाँ पर खेला करता और खेलते खेलते थोड़ी देर भी हो जाती, लेकिन ज़्यादा भी देर नहीं हुई थी। ये दिसंबर का महीना था और दिसंबर के महीने में 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। इससे पहले भी, इस समय और इससे 2 घंटे बाद भी मैं घर की तरफ अकेले आया हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं हमेशा शॉर्टकट लिया करता था, कई घरों के पीछे से निकलना। रास्ता काफ़ी छोटा था, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का डर, इलाके के सभी लोग तो जानते हैं और मुझसे प्यार भी तो करते हैं। उस गली से जब मैं गुजर रहा था, तब मेरा ध्यान एक घर की छत पर पड़ा। घर की छत पर कोई औरत खड़ी थी और स्ट्रीट लाइट उसके चेहरे पर पूरी तरह से पड़ रही। मैंने साफ साफ देखा, वो औरत मुस्कुरा रही थी और ऐसे भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी जैसे कोई छपी हुई तस्वीर हो। होंठ नहीं हिल रहे थे उसके, बस ऐसे ही खिंचे हुए होंठ और बड़े गंदे से दांत। आंखों में उसने काजल लगाया हुआ था। लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाल थी और फैलाई गई थी, जैसे उसने जानबूझकर उसे खराब किया हो, भयानक दिखने के लिए। बिखरे बिखरे से बाल थे उसके, काले कपड़े पहन रखे थे उसने। मैं उस औरत का चेहरा देखकर याद करने की कोशिश कर रहा, अरे इसे तो देखा है कहीं पर, देखा है मैंने इसे कहीं। लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा, घूरने लगी थी मुझे। डर मेरा बढ़ता जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं घर चलता हूँ, रुकूंगा नहीं। वो मुझे देखती रही। उसकी नज़रें मुझ पर टिक चुकी थी, इसीलिए मैंने भागना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से भागकर मैं घर पहुंचा। उससे डर लग रहा था, लेकिन ये भी मैं सोच रहा था, अरे उसे कहीं देखा है, स्कूल में वो अजय की मम्मी तो नहीं, हाँ उनकी उम्र भी इतनी है, नहीं वो नहीं है, कौन है, कहाँ देखा है उन्हें। याद करता रहा और रात के 11 बजे तक मुझे नींद आ जाया करती थी। पहली बार मैं उस औरत के बारे में सोच रहा तो नींद नहीं आई थी। 11 बजे थोड़ी थोड़ी आंखें भारी होने लगी और तब दिमाग में आया, मैंने उस औरत को कहाँ पर देखा है। अचानक जब मैं उसके बारे में सोच रहा था, तब याद आया, अरे उसने माला पहनी थी मोतियों की, तो ये कोई अमीर औरत होगी। और अचानक दिमाग घूमा। 8 साल का था जब कब्रिस्तान में मैंने ऐसी ही औरत देखी थी और ये दिखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही। बहुत साल बीत चुके थे, मुझे तो वो चेहरा अब तक याद नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल वैसी थी और इसीलिए
मेरी उस रात नींद उड़ गई। डरने लगा मैं, घबराने लगा मैं और सोचने लगा, अरे ये क्या क्या नजर आ गया मुझे, क्या करूं? माँ को बताऊं या ना बताऊं? नहीं नहीं, माँ को बताऊंगा तो माँ कहेगी उस रास्ते से मत आया करो और इतनी ज़्यादा देर मत किया करो। सर्दियों का मौसम है और दिन छोटे हो चुके हैं। दिन छोटे होने के कारण अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसीलिए तुम्हें जल्दी घर की तरफ आना चाहिए। तो मेरा खेलना तो बंद हो जाएगा, क्या करूं? हाँ, अगर वो दोबारा नजर आई ना, तब तो माँ को ज़रूर बताऊंगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन सच कहूं तो उसने मेरा पीछा थोड़े ना किया था। वो तो घर की छत पर चढ़ी हुई थी, बस मुस्कुरा रही थी, डराया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। बस बिल्कुल कब्रिस्तान की औरत जैसी थी। इस बात के लिए मैं किसी को शिकायत नहीं लगा सकता। वो रात सही से सो नहीं पाया। 2 बार डरकर मेरी नींद खुली थी और अगले दिन स्कूल में मैंने दोस्तों को इसके बारे में बताया। दोस्त कहने लगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतने सालों बाद वो तुम्हें क्यों नजर आई? मैंने कहा, पता नहीं, लगता है वो औरत उस जगह पर रहती है। तभी तो वो नानी को भी जानती होगी ना, नानी भी तो गोवा में ही रहती थी, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर देखा। अब वो वहाँ पर हमारे घर के करीब ही रहती है, तो मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा, उस घर के बारे में पता लगाऊंगा। मैंने ऐसा ही किया। शाम के वक्त मैं आस पड़ोस में पूछने लगा उस घर के बारे में। अमूमन मैं उस घर के पीछे से गुजरा करता था, आगे वाली गली से कभी नहीं गुजरा, क्योंकि उस तरफ से जाने का रास्ता नहीं था, वो गली बंद थी। लेकिन जानने के लिए मैं उस गली में भी गया, कुछ लोगों से पूछा। वहाँ पर मेरा एक दोस्त जस्टिन रहा करता था। मैंने उससे पूछा, यार वो वाले घर के बारे में कुछ बता सकता है? उसने कहा, वो वाले घर के बारे में क्या हुआ? तुम घर खरीदना चाहते हो? अरे उससे अच्छे वाले घर के बारे में बताता हूँ, पापा को बताना अपने। मैंने कहा, नहीं नहीं, घर नहीं खरीदना है, बस कुछ जानना है। और उसने तब मुझे बताया, वो किसी बुजुर्ग का घर था, 5-6 साल हो गए हैं घर को छोड़कर वो जा चुके हैं, अब वहाँ पर कोई नहीं रहता। मैंने कहा, कोई नहीं रहता? यार मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा था। उसने कहा, औरत को देखा? मैं तो उस घर के बारे में अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे पिता के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ये घर बंद है और यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये बात सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा था। मैंने अपने दोस्त को बताया, यार ऐसे उस घर की छत पर मुझे एक औरत नजर आई थी, मैं उसे पहचान गया। बहुत पहले ऐसी ही एक और औरत मुझे नजर आई थी, इसीलिए बस उसके बारे में जानना चाहता था। लेकिन तुम तो कह रहे हो वहां पर कोई नहीं रहता, तो वो औरत उस घर की छत पर क्यों चढ़ी थी? उसने कहा, मैं पापा को बताऊंगा, क्योंकि उस घर की चाबियां तो हमारे पास ही हैं। इसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने अपने दोस्त से पता किया। उसने कहा कि वहां पर तो कोई नहीं आया, मेरे पापा ने वो चाबियां किसी को नहीं दी। उसके बाद से मैं उस घर के पास से गुजरता रहा, लेकिन उस घर की छत पर मुझे कभी कोई नजर नहीं आया। धीरे धीरे वो डर भी खत्म होता चला गया, क्योंकि शुरू में उस गली से मैं गुजरना कम कर चुका था और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाने लगा, क्योंकि सबसे शॉर्टकट रास्ता वही तो था। वहां से मैं गुजरता रहा और कभी कभी रात के 9 बजे दोस्तों के साथ और एक बार रात के 10 बजे अकेला भी वहां से गुजरा। मुझे वहां पर वो औरत कभी नजर नहीं आई। खास तौर पर मैंने छत पर देखा था, मुझे वो औरत दिखी ही नहीं। और फिर मुझे लगा शायद भ्रम हुआ होगा। अरे नहीं, भ्रम नहीं, असल में वो औरत उस छत पर चढ़ी थी। चोर होगी चोर, उन्हें क्या पता, घर के अंदर से कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश की होगी उसने, छत पर चढ़ गई। बच्चा हूं, बच्चे को डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने बता दिया। उसके बाद वो भाग गई होगी। ये सोचकर वहां से मैं गुजरता रहा और दोबारा मुझे वो औरत कभी नजर नहीं आई। उसके बाद मैं 20 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था और किराए के मकान पर अकेला ही रहा करता था। तब मैं कॉलेज जाया करता, घूमता फिरता, रोकने टोकने वाला वहां पर कोई नहीं था और रात के 9 से 10 बज जाते जब मैं वापस आता। उस घर में रहते हुए मुझे लगभग 6 महीने हो चुके थे। लेकिन उस रात
वक्त होगा 11 बजे का। दरवाज़ा खोलकर मैं उस घर के अंदर आया और जल्दी से अंदर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। अब मैं पूरा सामान सीधा बेड पर फेंकने वाला था और आराम से लेटने वाला था। थोड़ा थोड़ा पसीना ज़रूर आया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा थका हुआ हूँ, सो जाता हूँ, सुबह नहाऊंगा। ऐसे ही मैं बेड पर लेट गया। फिर लाइट को डिम कर दिया था, क्योंकि सोने में इस तरह से आसानी होती है। कभी खिड़की को देख रहा था, कभी दीवार को देख रहा था। जल्द ही मेरी आंख लग जाएगी, ये सोचा था मैंने। लेकिन अचानक एक कोने में मुझे एक परछाई नजर आई। मेरे घर के कोने में परछाई का नजर आना इस बात का संकेत था कि मेरे सिवा भी इस घर में कोई ना कोई मौजूद है। वो परछाई थोड़ी सी ही हिली थी और मुझे ये भ्रम हुआ कोई है। मैं डर कर उठा और जैसे ही मैंने लाइट जलाई, मुझे वो परछाई दोबारा नजर नहीं आई। और ये घर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था कि कोई छिप जाए और मुझे पता ना चले। किचन में गया, मैं बाथरूम में गया और साथ वाले कमरे को देखा। 2 ही तो कमरे थे, कोई नहीं था यहाँ पर। और फिर मैं शांत हुआ और खुद पर हंसा। अरे यार, पागल हो गया है तू, बेवजह तुझे कुछ ना कुछ नज़र आता रहता है। चल सो जा, सुबह कॉलेज भी जाना है और कल तो उस लड़की से बात करके ही रहूँगा। ये सोचकर मैं बेड पर दोबारा लेट चुका था। जब एक चीज़ से आप डर जाएं और बाद में आपको डर कम लगने लगे, ध्यान उस तरफ ज़रूर जाता है। मैंने उस दीवार की तरफ कई बार देखा कि परछाई नज़र आती है। वो भ्रम नहीं था, सच में कुछ न कुछ हिला था। मैं दीवार की तरफ देखे जा रहा था। लाइट मद्धम थी। तभी एक खिड़की से आवाज़ आई। मैं पहले तो डर गया, क्योंकि मुझे परछाई नजर आई थी, दिमाग उसी तरफ था। जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, एक हवा का झोंका आया था जिसने पर्दे को हिलाया था और पर्दे के हिलने के कारण नीचे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। वो कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर गया था। बस इतनी हल्की आवाज़ आई थी, लेकिन मैं घबराया और फिर मैंने खुद को संभाला। लेकिन नज़र जब मेरी उस दीवार की तरफ दोबारा पड़ी थी, वही औरत नज़र आई थी मुझे, मुस्कुराती हुई। मैं उस चेहरे को 2 बार देख चुका था और मुझे उम्मीद नहीं थी इतने समय बाद दोबारा वो चेहरा नजर आएगा। वो मुस्कुराती हुई औरत, उसका शरीर जला हुआ लग रहा था, काले रंग के कपड़े जैसे उससे चिपके हुए हों। लाल रंग की लिपस्टिक अंधेरे में साफ नजर आ रही। चेहरा थोड़ा पीला पीला सा था, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उससे काफ़ी ज़्यादा डर गया। एक तरफ लाइट थी। जैसे ही मैंने लाइट को जलाया, उस दीवार के पास कोई नहीं था, लेकिन मुझे अभी अभी नजर आया था दरवाज़ा तो बंद था। ऐसा हो ही नहीं सकता। आते वक्त अब मैंने दरवाजे को बंद कर दिया था, लेकिन वो औरत नजर आई थी मुझे। मैं तो इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने कंबल लिया और उसे ओढ़ लिया। गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कंबल को ओढ़ा हुआ था और बार बार कंबल से बाहर मैं देखे जा रहा। वहां पर कोई नहीं था, लेकिन अंधेरे में वो औरत मुझे नजर आई थी। पूरी रात मैंने लाइट बंद नहीं की। मैं उसके बारे में सोचता रहा, डरता रहा। उसके बाद अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया। मैंने एक दोस्त को तैयार भी कर लिया कि यार मेरे पास आ जा, देख मैं ऐश करवाऊंगा तुझे। वो मेरे घर आ गया और वैसे भी उसके बाद मुझे वो औरत नज़र ही नहीं आई। सोचता था मैं, आज नज़र आएगी, कल नज़र आएगी, लेकिन समय बीतता जा रहा था। उसके कई हफ्तों बाद मेरा दोस्त वहाँ नहीं रहा, बल्कि वो वापस चला गया। वहाँ पर मैं अकेला था। पहले लाइट जलाकर सोया करता, उसके बाद अंधेरे में। अब वो औरत नज़र नहीं आ रही और मेरे दिमाग ने मुझे कहा था वो एक भ्रम था। मेरे जो दोस्त थे वो यही कह रहे थे, तू बेवजह घबराता रहता है। कभी कभी बेड पर हम सोए होते हैं जब थकान होती है, अचानक हम सपने में ही होते हैं, हमें लगता है हम जागे हुए हैं, तब सामने कुछ दिख जाए, हम सोचते रहते हैं वो असली था, असली था। अरे नींद में देखा होगा तूने वो सब। मुझे भी लगने लगा था सच में मेरे घर में जो हुआ वो नींद में हुआ होगा। लेकिन उसके लगभग
6 महीने बाद एक शाम जब मैं उस घर में आया था, मेरे पैर के नीचे जैसे एक कंकड़ आया। पहले भी कभी कभी गंदे जूते लेकर मैं आ जाया करता था और सफाई में कम ही किया करता था। जब मेरे पैर के नीचे क्या है ये मैंने देखा, मेरी सांस रुकी की रुकी रह गई थी। मेरे पैर के नीचे एक मोती था, मोटा मोती। और फिर मैंने उस जगह 4-5 और छोटे छोटे मोती देखे। ये किसी माला से निकले हुए थे। और जैसे ही मेरा दिमाग चला, अरे यार वो औरत नजर आई थी, उसने मोतियों की माला पहन रखी थी। मुझे उस रात बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो मोती लेकर अगले दिन मैं कॉलेज में गया, दोस्तों को दिखाए, ये देखो मेरे घर में मोती कहाँ से आ गए। एक लड़का कह रहा था, हो सकता है तेरा पीछा कोई भूतनी कर रही हो या कोई औरत तेरे पीछे पड़ी हो। देख तू जवान हो गया है, अच्छा दिखता है। मैं उनके मजाक को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ था। ये कोई मजाक की बात नहीं है कि मेरे घर के अंदर कोई आ जाए और फिर गायब हो जाए। मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे, तू बेवजह इसके बारे में सोचता रहता है, हो सकता है कोई लड़की तेरा पीछा कर रही हो, उसने तुझे इशारा दिया हो, और उस बेचारी लड़की को क्या पता कि तू किसी ऐसी औरत से डरता है जिसने गले में मोतियों की माला पहनी हो। बेवजह मत डरा कर, लड़कियों से पूछ जो तेरा पीछा करती हैं, जो तेरे पीछे पड़ी हैं, पूछ। मैंने किसी भी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई और मुझे लगा शायद ये रहस्य समय के साथ सुलझ जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और मुझे इसके बारे में कोई और नया एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे ये घटना भी पुरानी होने लगी थी। इसके लगभग 4 महीने बाद मैं बाथरूम में नहा रहा था। नहाने के बाद मैं ब्रश करने लगा और सामने जो आईना था उस पर हल्की हल्की भाप जम चुकी थी। ब्रश करते वक्त मैं अपना चेहरा देखना चाहता था तो हाथ से मैंने उस भाप को साफ किया। मुझे मेरे पीछे वो औरत नजर आई, मुस्कुराती हुई। वो मुस्कुराहट मैं कैसे भूल सकता था, लेकिन बहुत लंबे समय से मैंने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, बाथरूम में मैं अकेला था। दोबारा मैंने आईने में देखा, आईने में मुझे वो नजर नहीं आई, लेकिन फिर से मैं डर गया था। ये क्या, ये भ्रम नहीं हो सकता, ये क्या चीज है। लेकिन जैसा मुझे लग रहा था कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो बार बार नजर आना चाहिए ना। बीच बीच में लंबे समय बाद ऐसी कोई घटना का होना आखिर किस तरफ इशारा करता है। मैं सोच रहा था इसके बारे में। इसके कई दिनों बाद मैं टीवी देख रहा था। रात का वक्त था, काफी थक गया तो मुझे लगा टीवी को बंद कर देता हूं। जैसे ही मैंने टीवी को बंद किया, मुझे टीवी में रिफ्लेक्शन नजर आया। वो भयानक मुस्कुराहट, मुझे वो चेहरा नजर आया जैसे सामने खड़ी हो वो, उस टीवी के सामने। लेकिन सामने तो कोई नहीं। एक झटका सा लगा था, बस चेहरा नजर आया। मेरी तो चीख निकल जाती अगर ज्यादा समय तक वो चेहरा नजर आता रहता। मैं घबराया, लेकिन इसके बारे में मैंने दोस्तों को बताया और फिर मेरे दोस्त कह रहे थे, तुझे बस इधर उधर ही ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये तेरा भ्रम है। लगता है तेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात छप चुकी है। जब तू बच्चा था ना, तूने इतना भयानक चेहरा पहली बार देखा होगा उस कब्रिस्तान में। उसके बाद से वो चेहरा तेरे दिमाग में जम चुका है और समय समय पर तुझे ऐसा लगता रहता है कि वो औरत तुझे देख रही है। मुझे मेरे दोस्तों की बात पर यकीन सा होने लगा। हाँ, शायद सबकॉन्शियस माइंड में वो बात है, तभी तो समय समय पर रिफ्लेक्शन नजर आती है, कभी बाथरूम में तो कभी टीवी में। इसके 20 दिन बाद जब वक्त होगा दोपहर का, मैं घर की तरफ बढ़ रहा था। सामने वाली वो आंटी, वो पड़ोस में रहती थी और उसे सब चुगली करने वाली आंटी कहते हैं। उसने मुझसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया और मुझे इसी बात का शक था, कहीं मेरे कॉलेज के बारे में उसको कुछ पता तो नहीं चल गया, मेरी किसी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता तो नहीं लग गया। अरे ऐसी औरतें होती हैं जो बात को फैला देती हैं, बेवजह मेरी इज्जत का फालूदा ना कर दे।
फिर उस औरत ने जैसी बात बताई वो बड़ी अजीब थी। उसने कहा, तुम्हारी कोई रिश्तेदार लग रहा है, कल तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने दरवाजा नहीं खोला, उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। मैंने कहा, जी कौन कौन रिश्तेदार? उसने कहा, वही काले कपड़ों में थी, बिखरे बिखरे से बाल थे। मैंने पीछे से देखा, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। मुझे लगा उसने दरवाजा खटखटाया होगा। तुमने काफी समय शायद दरवाजा नहीं खोला। मैं छत पर सैर कर रही थी। उसके बाद मैं इस तरफ घूमने लगी तो मेरा ध्यान उस तरफ पड़ा ही नहीं। वक्त होगा 9 बजे का। 9 बजे मैं घर में ही था, लेकिन दरवाजा किसी ने खटखटाया ही नहीं था। मैं जाग रहा था, टीवी तक मैंने चलाया नहीं था। मैंने मैगी बनाई थी, वक्त 9 बजे का ही होगा। सोच में पड़ा हुआ था। मैंने उस औरत से हुलिया पूछा कि वो औरत जो घर के आगे थी कैसा हुलिया था। उसने कहा उसने उसकी पीठ देखी, लेकिन काले कपड़े थे। ऐसा लग रहा था कोई उम्र दराज औरत हो, कोई 50 से 60 साल उसकी उम्र होगी। घुंघराले घुंघराले से उसके बाल थे और कपड़े जले हुए से लग रहे, पता नहीं पुराना फैशन होगा कोई। उसने जो हुलिया बताया ये उस औरत का हुलिया था जो मुझे नजर आती है। मैं घबरा गया। उस रात सही से मैं सो नहीं पाया, लेकिन रात को कुछ नहीं हुआ। इस घटना का जिक्र मैंने अपने दोस्तों के साथ किया और मेरे दोस्तों ने फिर से मेरा डर कम करने की कोशिश की। लेकिन अब मैं दोस्तों की उस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि सिर्फ मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो एक गवाह भी था। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ बुरा होता, मैं इसकी जांच करना चाहता था। इंटरनेट था मेरे पास तो मैं ढूंढने में लग गया। मुस्कुराने वाली औरत। फिर मुझे वो कब्रिस्तान के बारे में जानकारी मिली, वही कब्रिस्तान जहां पर नानी जी को दफनाया गया था। मैंने ढूंढना चाहा, क्या वो कब्रिस्तान हॉन्टेड है, क्या वो भूतिया है। कई किस्से थे उससे जुड़े हुए, लेकिन किसी ऐसी औरत का कोई किस्सा नहीं था जो मुस्कुराती रहती है। तो मुझे लगा मैं उस कब्रिस्तान में जाकर क्यों ना आऊं। केयरटेकर होता है वहां पर। बहुत साल पहले मैं छोटा हुआ करता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूं। बात करूंगा तो शायद कुछ ना कुछ मुझे पता चल जाए। मैं अगले ही दिन, क्योंकि छुट्टी थी, तो पहुंचा उस कब्रिस्तान में। बाइक लेकर काफी दूर आया था मैं। फिर केयरटेकर को ढूंढने लगा। 1 घंटा मेरा उसमें लग गया। केयरटेकर मिला और मैं केयरटेकर से सीधे सीधे बात तो कर नहीं सकता था कि मुझे शक है एक औरत बचपन में नजर आई थी जो मेरा पीछा कर रही है। इसीलिए मैंने सोचा मैं घुमा फिरा कर बात वहां पर लेकर आऊंगा। मैंने उसे कहा, जी देखिए, मैं एक न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूं, आपने शायद कभी मुझे देखा हो। मेरी नानी जी नाना जी करीब में रहा करते थे। मैंने अपने बारे में बताया, नाना जी के बारे में बताया, मामा जी के बारे में बताया। फिर वो आदमी मुझसे अच्छे से बात करने लगा और फिर मैं इस कब्रिस्तान की जानकारी चाहता था। मैंने उसे कहा, जी इस कब्रिस्तान के साथ कोई भूतिया घटना जुड़ी है, मेरे आर्टिकल के लिए अच्छी रहेगी। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ पर काफ़ी भूतिया घटनाएं हुई हैं। मुझे भी एक बार ना वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ के पास एक औरत नजर आई थी। मैंने कहा, औरत कैसी? उसने कहा, कोई नहीं, सफ़ेद कपड़ों में थी। वो ना भागने लगी जब मैं उसके करीब बढ़ा। शुरू में मुझे लगा चोरनी होगी, दीवार फांदी उसने, लेकिन जब मैं दीवार फांद कर गया तो मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। या तो वो भागने में तेज़ होगी तो भागकर निकल गई, या जैसा मुझे शक है वो कोई भूतनी हो सकती है। फिर मैंने पूछा, जी और घटनाएं? उसने कई घटनाएं बताईं, और वो तो अपने घर की घटना, पड़ोस की घटना या अपने चाचा जी की घटना के बारे में बताने लगा। आधा घंटा इसमें लग चुका था और फिर मैं मुद्दे की बात पर आया। देखिए, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, आप सीधे सीधे जवाब देंगे? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने एक तस्वीर बनाई थी, कागज़ के ऊपर बनाई गई वो तस्वीर जिसमें घुंघराले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें, काफ़ी ज़्यादा आंखों में काजल लगा हुआ, लिपस्टिक लाल रंग की जिसे जानबूझकर जैसे फैलाया गया हो चेहरे को डरावना बनाने के लिए, काले रंग के कपड़े। मेरी ड्राइंग कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं समझा सकता था मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने उस आदमी को वो ड्राइंग दिखाई तो वो आदमी कहने लगा, ये क्या बनाया है तुमने? मैंने कहा, जी ऐसी किसी औरत के बारे में मैंने सुना है,
आप क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? उस तस्वीर को देखकर वो थोड़ा सा डरने लगा था। मैंने उससे पूछा, जी डरिए मत, मुझे बताइए ना, मैंने इसके बारे में सुना है, कुछ तो बताइए। वो आदमी कहने लगा, इसके बारे में सुना तो मैंने है, लेकिन कुछ अजीब है, पता नहीं उस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए। मैंने कहा, जी बताइए तो सही। उसने कहा, कई लोगों ने ये कहा है कि ऐसी मुस्कुराती हुई औरत उन्होंने देखी, लेकिन ऐसी घटनाएं दशकों में कभी कभी होती हैं। ऐसा नहीं कि जो भी रात के वक्त यहाँ आए उसे ऐसा कुछ नजर आए। अब इस बारे में मैंने अपनी जिंदगी में 1 या 2 घटनाओं के बारे में सुना होगा, बाकी झूठी कहानियां। कुछ लोग कहते हैं कई साल बाद मुझे नजर आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा, जी मतलब ऐसा लोगों के साथ हो चुका है? उसने कहा, हाँ हो तो चुका है, लेकिन सच और झूठ में पता कैसे लगाया जा सकता है? मैंने कहा, जी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ऐसी घटनाएं किसके साथ हुई हैं और क्या मैं उसकी जानकारी जुटा सकता हूं? उसने मुझे एक लाइब्रेरी के बारे में बताया। वहां पर इस जगह की पूरी जानकारी मिल सकती है, इस कब्रिस्तान के इतिहास के बारे में, यहां पर हुई घटनाओं के बारे में। मैं पहुंच गया उस लाइब्रेरी में, ढूंढने लगा मुस्कुराने वाली औरत, और वहां पुराने से पुराने आर्टिकल एक किताब में लगे हुए थे, और मैं उस किताब को खंगालता गया, शहर के इतिहास जानता गया, और मुझे कुछ ऐसा पता लगा जिसने मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए। 70 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी। तस्वीर वहां पर भी ड्राइंग के जरिए ही बनाई गई थी। एक औरत को ऐसी चुड़ैल नजर आई और लोग उस चुड़ैल से बहुत ज्यादा डर रहे थे। एक साथ 30 लोगों ने उस चुड़ैल को वहां पर देखा था, गायब होते हुए भी देखा। ऐसी चुड़ैल की कई घटनाएं लोगों ने उस समय सुनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बहुत कम हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घटनाएं बिल्कुल बंद पड़ गई। समय समय पर इस कब्रिस्तान के आसपास और शहर में वो मुस्कुराती हुई चुड़ैल लोगों को नजर आई। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, मैं वो जानना चाहता था, और उसकी जानकारी यहां पर मौजूद नहीं थी। मैंने उस किताब को बंद कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगाना चाहता था। मुझे लगा यहाँ से मुझे जाना चाहिए, ये कब्रिस्तान के आसपास नहीं रहना चाहिए। तो मैं उस आदमी के पास गया, उसको अलविदा कहा और बता दिया कि लाइब्रेरी से मैंने जानकारी निकाल ली है। मैं जब बाइक लगाकर घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया, वापस आते वक्त ज़्यादा देर हो गई। उस गली से जब मैं गुजर रहा था, उम्मीद नहीं थी मुझे कि कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। वो खाली सड़क थी, सुनसान। इस तरफ मैं था, उस तरफ वो औरत। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसकी फटी हुई मुस्कुराहट, बहुत ज़्यादा काजल और बिखरी बिखरी सी लिपस्टिक, काले काले जले जले से कपड़े। मैं स्तब्ध सा रह गया कि वो कहां से प्रकट हो गई। अभी तो उस तरफ नजर गई थी मेरी, गली में कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन फिर मैंने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके चलने का तरीका कुछ अलग था। वो मेरी तरफ छाती किए हुए थी, जैसे एक पैर उसने बस हल्का सा हिलाया। मैंने पैर आगे रखा, वो भी थोड़ी सी और आगे की तरफ हुई। मैं थोड़ा तेज चला, फिर अचानक वो गायब। और मुझे नजर आया वो कैसे गायब हुई। मान लीजिए कोई कागज है, आप कागज के ऊपर एक तस्वीर बना दें। अब दूर खड़े हो जाएं और तस्वीर काफी ज्यादा बड़ी हो। कागज मान लो 10 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा हो। फिर सामने से आपको ऐसा लगेगा कागज के ऊपर जो भी बना है वो असल में है। फिर उस कागज को टेढ़ा कर दो, यानी कागज बहुत पतला है और कई फुट दूर से वो कागज आपको नजर तक नहीं आएगा। वो ऐसे गायब हुई थी जैसे वो एक कागज पर बनी हुई एक पेंटिंग हो। फिर वो सीधी हो गई और गायब। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और मुझे वो नजर आई, इतनी पतली, कागज से ज्यादा पतली। एक खास एंगल से उसे देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही आप आड़ी तरफ हुए,
वो दिखना बंद हो जाती है। मैं घबरा चुका था तो मैं वहां से निकलना चाहता था। अचानक वहां जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी थी सभी की सभी एक झटके में बंद। ऐसा तब होता है जब लाइट चली जाती है। घुप अंधेरा था, अचानक लाइट आ गई और इतना सिर्फ 2 सेकंड में ही हुआ। अब वो औरत मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लाइट फ्लिकर करने लगी अजीब तरीके से, जैसे अगर बिजली की तारों में किसी तरह की कोई परेशानी है तो सभी लाइट चलनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। जैसे दिवाली पर एलईडी लाइट्स चलती हैं ना, वैसे चल रही थी। कभी कोई लाइट फ्लिकर करती, कभी कोई लाइट फ्लिकर करती। वो लाइट्स जैसे मुझे संदेश देना चाहती थी। मेरी सांसें थम गई। मैं भागने लगा और तभी मुझे आगे वो औरत नजर आई। वो सड़क के दूसरी तरफ थी। मैं उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहता था, मैं वहां से निकलना चाहता था। फिर मेरी नजर एक घर के ऊपर पड़ी। वहां पर भी वो औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी नजर पीछे खंबे के पास पड़ी। वहां पर भी वो औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने वैसी 10 से 12 औरतें देखीं। एक साथ एक ही तरह की औरत अलग अलग जगह पर कैसे हो सकती है? वो सब मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और अब तो उन्होंने सर भी हिलाया जैसे कोई मशीन हो। टक 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 दाईं तरफ सर हिला था वो। मैं भागा, इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा कि फ्लिकर कर रही वो लाइट से मैं दूर आ गया। जब हमारी वाली गली में आया, वहां पर कई लोग थे जो मुझे देख रहे कि मैं पागलों की तरह भागा जा रहा हूं। भागते भागते मैं अपने घर के अंदर आ चुका था। शरीर मेरा पूरी तरह से ठंडा फिर चुका था। आंखें मेरी फटी की फटी रह गई थी। पलके झपक ही नहीं रहा था। होंठ सूख चुके थे। सबसे पहले मैंने पानी पिया और एक पूरी पानी की बोतल में गटक गया। वो रात मैंने कैसे गुजारी मैं किसी को बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं अब मारा जाऊंगा, अब मारा जाऊंगा। लेकिन उस रात और कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं बड़ी परेशानी में हूं। घटनाएं बढ़ रही हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। पता ही नहीं चलता कौन सी रात मेरी भयानक निकले। और दोस्त अब मुझ पर यकीन कर रहे, इसीलिए मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। झाड़ फूक हुई और बाबा ने कहा, अब से वो घटना तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी नहीं होगी। मैंने उस बाबा पर यकीन किया। आगे वाले दिन बड़े साधारण गए। धीरे धीरे डर कम होता जा रहा था तो मुझे लगा जिंदगी साधारण हो गई है क्या। लेकिन एक रात मैंने अपने घर के अंदर उस औरत को देखा। जब रात के वक्त मैंने घर का दरवाज़ा खोला था ना, दीवार के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। ऐसे मुस्कुरा रही, आज उसके होंठ ज़्यादा खिंचे हुए थे, दांत पूरे नज़र आ रहे थे और उसके हंसने के साथ वो गर्दन हिलाने का तरीका, दाईं तरफ से बाईं तरफ लेकर जाती, टक 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 टक। मैं चीख पड़ा था और जैसे ही मैं चीखा सामने वो नज़र नहीं आई। इतने में पड़ोस की वो औरत बाहर आ चुकी थी। कुछ लोग भी देखा देखी बाहर आए और वो मुझसे पूछने लगे आखिर क्या हुआ। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मुझे यहाँ एक औरत नजर आई। वो चुड़ैल है, कब्रिस्तान की वो चुड़ैल जो मेरे पीछे पड़ चुकी है। कुछ ये सोच रहे थे कि मैं पागल हूँ, बचपन से ही ऐसी हरकतें करता हूँ। यानी 8 साल के बच्चे को ऐसा नजर आया और समय समय पर ऐसा हो रहा है। शायद मुझे दौरे पड़ते हैं। लेकिन अब कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा तो मुझे लगा सबूत इकट्ठा करना चाहिए। जब तक मैं सबूत इकट्ठे नहीं करता लोगों को अपनी बात पर यकीन नहीं दिला सकता। और उसके बाद एक बाबा से और झाड़ फूक करवाई कि वो चुड़ैल से मेरा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन इसका पता तो तभी चलेगा ना जब बहुत लंबा समय बीत जाएगा और कोई एक भयानक रात आएगी जब वो मेरे सामने आएगी। वो समय समय पर मुझे डरा रही है, कभी सामने आती है तो कभी घेरती है। अब तो ऐसा लग रहा है घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं सबूत इकट्ठा करना चाहता था तो घर में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, खास तौर पर बेडरूम में। और मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था।
पहली रात की रिकॉर्डिंग में क्या आ जाएगा। दरवाजे बंद थे, घर के अंदर कोई आ नहीं सकता था। एक कैमरा लगा था बेडरूम में। पहले तो 12 बजे तक कमरे में कोई नहीं, मैं लेटा हुआ था। अचानक जैसे 12:01 ही हुआ था, पता नहीं कहां से वो प्रकट हो गई। बेड के साथ एक परछाई की तरह काले कपड़ों में पीछे से वो नजर आ रही थी। मुझे लगभग 3 घंटे तक वो घूरती रही। 3 घंटे की रिकॉर्डिंग थी और 3 बजे फिर से वो गायब, जैसे कोई ग्लिच हो। मैंने ये फुटेज अपने दोस्तों को दिखाई। उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन फुटेज के अनुसार अपने आप वो चीज़ आई और अपने आप गायब हुई, यानी कोई घर में नहीं घुसा। ये सीसीटीवी कैमरे में किसी तरह का कोई ग्लिच है। ये कहकर कंप्लेंट वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया, और उनकी बात भी सही थी। पुलिस इसमें क्या कर सकती है? लेकिन अब ये भी मैं जानता था, कोई बाबा वगैरह भी मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। मुझे खुद की मदद खुद करनी होगी। तो सबसे पहला काम किया, सीसीटीवी कैमरा निकाल दिया मैंने। रात को वो तो नहीं आती, बार बार देखूंगा तो डर ज़्यादा लगेगा। और उसके अगले कई दिनों तक मुझे वो दोबारा नज़र ही नहीं आई। ऐसा लगने लगा सब कुछ साधारण हो गया है। और फिर एक रात मुझे वो मेरे कमरे में नज़र आई। वक्त पूरे 3 बजे का था। अचानक मेरी नींद खुली। वो दीवार के सामने थी। मैंने लाइट जलाई ये सोचकर कि वो गायब हो जाएगी। वो गायब नहीं हुई, बल्कि रोशनी में इतने करीब से पहली बार मैंने उसे देखा। मेरा गला बैठ गया डर के मारे। मैं चीख नहीं पाया था। उसने अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा सा बदला। मुस्कुरा वो वैसे ही रही थी, लेकिन इस बार मुंह को खोलने लगी। उसका जो जबड़ा था नीचे की तरफ लटकता चला गया। वो जबड़ा लटकता चला गया, उसके घुटने तक। उसका मुंह इतना ज़्यादा लंबा हो गया था। उसके मुंह में कुछ काला सा था, जैसे घुप अंधेरा। रोशनी में उसके मुंह के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी तो सांस रुकी हुई थी। उसके बाद मैं घर से बाहर की तरफ भागा। गला बैठा हुआ था, मैं चीख नहीं पाया, लेकिन मैं पड़ोस में भागा। इसके बारे में सही से बता नहीं सकता था। मैंने यही कहा, मेरे घर में कोई है, कोई भूत है। लोग मुझे पागल समझने लगे थे, और कई लोगों ने मुझे ये मशवरा भी दिया कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाबा, पुजारी, सबको दिखा चुके थे, लेकिन समय समय पर वो मुझे नजर आती, और जैसे हर बार करीब आती और कभी कभी दूर भी नजर आती। गली से गुजर रहा हूं, वो सामने आ जाती। एक बार मैं उससे टकराया भी। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं नीचे गिरा था, लेकिन वो सामने से गायब हो गई। मेरे सिवा उसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कोई भी इस तरफ मुंह किए हुए नहीं था, और वो एक पतले कागज की तरह है। आड़ी तिरछी जगह से उसे देखा नहीं जा सकता। फिर लोगों की बात पर मुझे यकीन सा होने लगा। मैं पागल तो नहीं हो रहा। सीसीटीवी फुटेज मैंने भी डॉक्टर को दिखाई थी, और डॉक्टर ने कहा हो सकता है ये किसी तरह का कोई ग्लिच हो। देखो कमरे में कितना ज़्यादा अंधेरा था, और बीच में लाइट फ्लिकर भी कर रही है। शायद कैमरे पर कुछ लगा होगा। उसके बाद ये 3 घंटे के लिए रहा, और अचानक वो चीज़ निकल गई, और तुम्हें लग रहा है कि वो औरत मौजूद है। मैं दवाई लिख कर देता हूँ, हर रोज़ वो दवाई खाया करो, और रात को जल्दी सो जाया करो। नींद की दवाई भी है। हर रोज़ तुम नींद की दवाई खाओगे तो रात के वक्त जागोगे नहीं। रात के वक्त जागोगे नहीं तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? उस दवाई का कोई खास असर नहीं हो रहा था, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती। लेकिन अब उस दवाई से बहुत कुछ बदल ज़रूर चुका था। मुझे हर रात वो औरत नज़र आती, खिड़की के बाहर, कमरे के अंदर, छत के ऊपर। जिस गली से मैं गुजरता डर कर गिर जाता। लोग मुझे पागल समझते।
धीरे धीरे मैं लोगों से दूर होने लगा। मुझे मेरी माँ ने एक दिन कहा था, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम हंसते क्यों रहते हो? तुम मुस्कुराते क्यों रहते हो? मैंने कहा, माँ मैं मुस्कुराता नहीं, मुझे डर लगता है, वो चुड़ैल मेरा पीछा करती है, हंसने वाली चुड़ैल। लेकिन माँ ने कहा, नहीं, कोई चुड़ैल तुम्हारा पीछा नहीं करती, तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं अपना चेहरा आईने में देख रहा था। फिर मैंने खुद से सवाल पूछा, मेरे दांत तो नजर नहीं आ रहे, मैं हंस थोड़े ना रहा हूं, साधारण तो है मेरा चेहरा। पीठ पीछे वो औरत नजर आई, लेकिन जब मैं मुड़ा वो गायब हो चुकी थी। मेरे मामा के लड़के भी मुझे यही कह रहे थे, तुम मुस्कुराते रहते हो, तुम हंसते रहते हो, जब भी कोई तुम्हें देखता है तुम्हारी मुस्कुराहट ही होती है, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। तुम एक जगह एक टक लगाकर देखते हो और मुस्कुराते रहते हो। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। सब कहते हैं तुम पागल हो चुके हो। मैं उन्हें कैसे समझाता मैं पागल नहीं हूं, लेकिन फिर वो और बातें भी करने लगे। तुम अपने बाल बढ़ाते क्यों जा रहे हो? तुम अपने बाल कटवाते ही नहीं। मैं अपने बाल कैंची से काट चुका था, मेरे बाल तो छोटे ही थे। वो कहते, तुम्हारे बाल बड़े लंबे हैं लड़कियों की तरह। तुम काजल क्यों लगाते हो? लिपस्टिक क्यों लगाते हो? मुंह को गंदा कर लेते हो, बिखेर देते हो। और तुम हमेशा काले कपड़े क्यों पहनते हो? मेरे पास उनके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। मैं ऐसा तो करता ही नहीं, मेरे कपड़े रंगदार होते हैं। मैं लिपस्टिक क्यों लगाऊंगा? मैं तो लड़का हूं ना। मैं काजल क्यों लगाऊंगा? लेकिन सब जो कहते मुझे उससे डर लगता। मैंने उनसे ये भी कहा, मेरी तस्वीर बनाओ। मैं अपनी तस्वीर को देखता तो मुझे वो साधारण लगती, लेकिन सब कहते, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम हमारी तरह क्यों नहीं दिखते? मुझे पागल खाने भेज दिया गया। वहां पर मुझे ऐसी दवाई दी जाती जिससे मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन मैं बेहोश नहीं होता। मुझे तो नींद आती ही नहीं कई कई दिनों तक। और अब वो औरत मुझे नजर नहीं आती थी, बल्कि मुझे इस चीज से परेशानी थी कि सब मुझे कहते, तुम हंसते क्यों रहते हो? और मैं उन्हें जवाब देता रह जाता, अरे मैं हंसता नहीं हूं, मैं लिपस्टिक नहीं लगाता। आखिर पागल खाने के इस कमरे में लिपस्टिक कहां से आती है? वो कहते, तुम होंठों को चबा चबा कर खून निकालते हो, फिर उन्हें होंठों पर लगा लेते हो। मिट्टी या कुछ भी काजल की तरह आंखों पर लगाते हो। और काले कपड़े तुम जमीन पर रगड़ रगड़ कर उन्हें काला कर देते हो। घिस घिस कर अपने आप कपड़े को आग तक लगा लेते हो। मुझे वो बांधने लगे थे कि मैं पागल हो गया हूं, और मैं जानता था मैं पागल नहीं हूं। कुछ हो रहा है, कुछ कोई कर रहा है। मैं उस पागल खाने से भाग निकला था, और अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। कोई अपना नहीं रहा था। सब झूठ बोलते हैं, मैं हंसता नहीं। वो चुड़ैल कुछ कर रही है, सबके दिमाग पर वो काबू पा चुकी है। मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं ऐसी ऐसी जगह पर छिपता जहां मुझे कोई ढूंढ ना पाए। लेकिन फिर भी लोग मुझे ढूंढ लेते। कुछ लोग चोर चोर कहकर मेरा पीछा करते, तो कभी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते, लेकिन मैं भाग निकलता। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर मैं छिप जाऊं, और मुझे एक ही जगह मिली, वही कब्रिस्तान। उस पेड़ के पास झाड़ियां बहुत हैं, रात आसानी से गुजर जाती है। लेकिन आज मुझे कुछ अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर बड़ा हल्का हल्का सा हो गया है। कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा। मैं झाड़ियों से निकला था, डर रहा था कोई मेरी तरफ ताकेगा और कहेगा, ये कौन है? लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। शायद किसी औरत का फ्यूनरल चल रहा था। सामने ताबूत पड़ा था, भीड़ काफी ज्यादा थी, लेकिन किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं पड़ रहा। मैं पेड़ के पीछे उसके बावजूद छिप चुका था। फिर बाहर की तरफ झांकने लगा, और मेरी नजर जैसे ही एक बच्चे पर पड़ी, वो मेरी तरफ देख रहा था। वो मुस्कुराया,
मैं भी मुस्कुराया, लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा जैसे उसे डर लग रहा हो। तब मैं क्या करता? मैं पेड़ के पीछे छिप गया और मुझे ऐसा लगा सब कुछ दोहराया जा रहा है। ये सब मैं देख चुका हूं और उस बच्चे का चेहरा भी पहचाना पहचाना सा क्यों लग रहा था। मुझे मेरा शरीर भी हल्का हल्का सा क्यों लग रहा था। मैं कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा था। कौन हूं मैं? एक बच्चा या सच में एक बड़ा आदमी जो पागल हो गया है? या मैं एक चुड़ैल हूं जो मुस्कुराती रहती है?